आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार कितना बढ़ चुका है। ये भ्रष्ट लोग बहुत सारे ऐसे तरीके निकालते हैं जिससे वे पैसे कमा सकें, लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे वे लोग लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं। मैं बात कर रहा हूं नकली नोट बनाने के कारोबार के बारे में। साल 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत कुछ देशों में सबसे ऊपर था नकली नोट के कारोबार में। आप सब जानते ही होंगे कि 2016 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस कारोबार को जड़ से हटाने के लिए 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया था, लेकिन भ्रष्टाचार अपना रास्ता बना ही लेता है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस वक्त 2000 के कुल 50% से अधिक नोट नकली मौजूद हैं, और इस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि आपके जेब में इस वक्त नकली नोट मौजूद हो। गलती आपकी नहीं है, भारत में इस बारे में उतना जागरूकता फैला नहीं हुआ है। लेकिन आप चिंता मत करिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस नकली नोट के कारोबार के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप नकली नोट को कैसे पहचान सकते हैं। जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। मैं हूं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं योग अभियान टाइम्स। इस नकली नोट के कारोबार को समझने के लिए आपको पहले ये जानना जरूरी है कि भारत में असली नोट बनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई। क्या आप जानते हैं भारत में पहला नोट कब जारी किया गया था? कागजी मुद्रा यानी कि पेपर नोट जारी करने की प्रक्रिया 18वीं शताब्दी में शुरू हुई। निजी बैंक जैसे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास पहले पेपर मनी प्रिंट करते थे। 1861 के कागजी मुद्रा अधिनियम यानी कि पेपर करेंसी एक्ट के बाद भारत सरकार को मुद्रा छापने का अधिकार दिया गया था। 1935 में आरबीआई की स्थापना तक भारत सरकार ने मुद्रा छापी, जिसने तब यह जिम्मेदारी ली। 1938 में भारत 10,000 रुपए के नोट छाप रहा था। 5 रुपए का नोट आरबीआई द्वारा जनवरी 1938 में जारी की गई पहली कागजी मुद्रा बनी। इसमें जॉर्ज 6 का चित्र था। उस वर्ष के भीतर 10 रुपए की करेंसी नोट 100 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए जारी किए गए। इसके बाद साल 1996 में भारत सरकार को लगा कि हमारे नोट्स उतने सुरक्षित नहीं है, और फिर नए नियम के साथ नए नोट की छपाई शुरू हुई। लेकिन ये आखिरी बार नहीं था। इसके बाद जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 2016 में 500 और 1000 के नोट को डीमोनेटाइज कर दिया गया, यानी कि नोटों को बंद कर दिया गया और इन नोटों के बदले 500 रुपए के नए नोट और 2000 के नए नोट को लाया गया। इन सभी नोटों में कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स लाया गया, जिससे आप नकली और असली नोट में पहचान कर सकते हैं। कुछ सिक्योरिटी फीचर्स इस तरह है। सबसे पहला, सुरक्षा धागा यानी कि सिक्योरिटी थ्रेड। यह सुरक्षा धागा 5 रुपए के नोट से लेकर 2000 रुपए के नोट में भी होता है। नोट पे यह महात्मा गांधी के चित्र की बाईं ओर होता है। धागा एक सीधी लाइन के रूप में होता है। यदि आप नोट को लाइट के सामने लेते हैं तो धागे पर नोट की वैल्यू भारत और आरबीआई चमकने लगता है। यहाँ यह भी ध्यान रखें कि यदि नोट नकली हो तो इस धागे को रगड़ने पर इसका रंग निकलने या छूटने लगता है। दूसरा, वाटरमार्क। किसी भी नोट पर वाटरमार्क जरूर देखें। सभी असली नोटों के वाटरमार्क वाली जगह में महात्मा गांधी की फोटो बनी होती है। जब नोट को आप थोड़ा तिरछा करेंगे तो वाटरमार्क में आपको गांधी जी की फोटो दिखाई देगी। तीसरा, छोटी छोटी लिखावट यानी माइक्रो लेटरिंग। 2000 के नोट में पीली रेखा के अंदर के भाग में बहुत छोटे छोटे अक्षरों में 2000 और आरबीआई लिखा होता है। 5 और 10 रुपए के नोटों में इस जगह पर आरबीआई लिखा होता है, जबकि 20 रुपए से अधिक के वैल्यू वाले नोटों में आरबीआई के साथ साथ नोट की वैल्यू भी लिखी होती है। इस लिखावट को मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से अच्छी तरह देखा जा सकता है। गुप्त इमेज यानी कि लेटेंट इमेज। जैसा कि आप देख सकते हैं, नोट में लाल और पीले घेरे के अंदर एक लेटेंट इमेज है, जिसमें नोट की वैल्यू 2000 लिखी हुई है। इसे तभी देखा जा सकता है जब आप नोट को आंखों के सामने 45 डिग्री के एंगल में झुकाते हैं। पांचवा, पहचान चिन्ह यानी कि आइडेंटिफिकेशन मार्क। एक खास तरह का मार्क होता है जो वाटरमार्क के बाईं ओर होता है। सभी नोटों में यह अलग अलग आकार का होता है। 20 रुपए में वर्टिकल रेक्टेंगल होता है, 50 रुपए में चौकोर, 100 रुपए में ट्रायंगल, 500 रुपए में 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और 2000 के नोट में 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस के रूप में होता है। इसकी विशेषता यह होती है कि यह ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है, जिसकी मदद से अंधे लोग नोटों को पहचान लेते हैं कि नोट 20 रुपए का है या 500 रुपए का होता है। अगर आपको यकीन ना आए तो ये नोट किसी अंधे व्यक्ति को जरूर देखकर पूछना। उत्कर्ण मुद्रा यानी कि इंटैग्लो प्रिंटिंग। ये फीचर अंधे लोगों की सुविधा के लिए जोड़ा गया है। नोट पर विशेष प्रकार की प्रिंटिंग इंक उपयोग की जाती है। इस इंक की वजह से महात्मा गांधी की फोटो, आरबीआई की सील और गवर्नर की शपथ, आरबीआई गवर्नर की साइन उभरे हुए होते हैं।
इन उभरे हुए अंकों के हाथों में टटोलकर ही अंधे व्यक्ति नोट का पता चला लेते हैं। भारतीय नोटों में 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए के नोटों में इस प्रिंटिंग शैली का उपयोग किया जाता है। सी थ्रू रजिस्ट्रेशन। इस फीचर के माध्यम से जब नोट को लाइट के सामने लाया जाता है तो 500 या 2000 की वैल्यू चमकने लगती है। ये नोट की दोनों साइड दिखाई देता है। एक साइड ये रिक्त होता है और दूसरी साइड ये भरा हुआ होता है। तो इस प्रकार से आपने सुना कि रिजर्व बैंक ने नोटों की नकल को रोकने के लिए कितने प्रकार की सुरक्षा उपाय किए हैं। अब आपसे ये उम्मीद करता हूं कि ऊपर बताए गए सुरक्षा चिन्हों को देखने के बाद आप असली और नकली नोट के बीच अंतर जान पाएंगे। मैं हूं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं योग अभियान टाइम्स।